तो गाइज इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, एंजल वन ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो देखो, जैसे ही आप अपना एंजल वन का एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये देख सकते हो, यहाँ आपको स्टॉक्स मिलेंगे, यहाँ F1 ऑप्शन चेन और म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर आपको मार्केट चलती हुई दिख जाएगी। ये है निफ्टी, ये बैंक निफ्टी और ये डाउ जोन्स। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आप देखो, ये पूरी वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट है, ये पोर्टफोलियो है एंड ये ऑर्डर है। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आप ऐसा समझिए, आप कुछ भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आप उसी दिन खरीद रहे हो और उसी दिन बेच रहे हो, तो ये इंट्राडे के अंदर आता है। यानी हमारी जो मार्केट ओपन होती है वो सुबह 9:15 पर ओपन हो जाती है, 9:15। और कब क्लोज होती है? 3:30 पर क्लोज हो जाती है। इस दौरान आप जो भी कुछ खरीदते हो, कुछ भी बेचते हो, तो वो इंट्राडे में आता है। मतलब आप अपनी पोजीशन को वन नाइट भी होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है, जो भी आपका फंड होता है उसका आपको 4x 5x तक का मार्जिन मिल जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं। अब इन 10,000 से अगर आपको ब्रोकर 5x तक का मार्जिन देता है, तो आप 50,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि आपके पास टोटल इंट्राडे में 50,000 रुपये हो गए। 50,000 का आप खुद भी खरीद या बेच सकते हैं ओनली इंट्राडे में। ये एक तरीके का, ऐसा समझ लीजिए, मार्जिन ब्रोकर आपको एक दिन के लिए लोन देता है, आपको आपके फंड का 5x तक, 5 गुना तक। कोई 4 गुना देता है, कोई 5 गुना, इतना मान के चलिए, है ना। और आपको जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी आपके जो टोटल फंड हो जाता है आपका 50,000 है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आपको 3 साढ़े 3 बजे से पहले पहले उसे क्लोज करना है, वरना आपका जो ब्रोकर होता है वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा और फिर उसकी पेनाल्टी भी जाएगी, जीएसटी भी जाएगी। वो 3:30 बजने का वेट भी नहीं करेगा, 3:20 पे 3:15 पे ही काट देगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी खरीद या बेच रहे हो, तो आप अपनी पोजीशन 3:15 से पहले आप उसे आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि वरना फिर पेनाल्टी पड़ेगी और भी जीएसटी पड़ेगी। तो देखते हैं कि हम लाइव मार्केट में किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो देखो, मैंने ये मेरा एंजल वन का एप्लीकेशन है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी स्टॉक सर्च कर सकता हूँ। जैसे जोमेटो का मैं एक स्टॉक लेता हूँ। जोमेटो ये ऊपर आ गया, देख रहे होगे, ये पहले नंबर पर ऊपर आ गया। तो इस पर मैं ओके करता हूँ। ये जोमेटो का हो गया। यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, और यहाँ आप देखोगे सबसे ऊपर, आप देखो ये डिलीवरी आ रहा है और ये इंट्राडे आ रहा है और ये पे लेटर आ रहा है। पे लेटर मतलब ये है कि आपको बाद में पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 10 से 15 दिन के लिए कुछ खरीद रहे हो तो ये पैसे उधार मिल जाते हैं। तो बीच वाला जो आप देख सकते हो, ये जो है ये इंट्राडे है। जब आप इंट्राडे इस पे इस तरीके से ओके कर देते हो तो ये इंट्राडे पे ओके हो जाता है। यहाँ पर आप अपने शेयर की क्वांटिटी डालोगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको देखो 5 शेयर खरीद के दिखाता हूँ। 5 शेयर अभी, इसका प्राइस क्या चल रहा है? प्राइस ये ऊपर आ रहा है, ये देखो, ये प्राइस आ रहा है ऊपर 257 रुपये का प्राइस आ रहा है। यहाँ पे प्राइस आ गया है। ठीक है। ये लिमिट मैंने सेट कर दी है, मतलब आप कितने रुपए पे खरीदना चाहते हो। और अगर आप इस पे मार्केट प्राइस पे ओके कर दोगे तो ये जो रेट चल रहा होगा मार्केट में, उस टाइम ये बाय हो जाएगा। तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे ही बाय कर लेता हूँ और यहाँ मैं ऑर्डर पर प्लेस कर देता हूँ। यहाँ मैं कंफर्म कर देता हूँ कितने रुपए की आ रहा है। अभी मेरे पास देखो अकाउंट में कितने रुपए हैं। अवेलेबल मार्जिन 1,300 रुपये, और इसमें चाहिए कितने, 1,287 रुपये। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अभी फंड में बता रहा है कि आपके पास कम है। अच्छा देखो, मैं थोड़ी सारी ट्रेडिंग कर रहा था, मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। ये 1,120 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। मैक्सिमम ट्रेड में मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने एक ट्रेड की थी, ये इसमें 833 रुपये, इसमें 835, इसमें 139, इसमें 170, और लास्ट में मुझे एक 800 कुछ रुपये का लॉस भी हो गया था। तो ओवरऑल कट कटा के 1,120 रुपये का आज के टाइम में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और जो फंड था वो कोई ज़्यादा फंड नहीं था। इस वाले अकाउंट में सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए, ट्रेड कराने के लिए मैंने इसमें 2,500 रुपये ऐड किए थे। ठीक है। अब इसमें मुझे 1,100 कुछ रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है।
तो मैं आपको बता रहा था कि इंट्राडे में किस तरीके से आपको करना है। ज़ोमैटो मैंने आपको सर्च करा, हमारे 5 शेयर नहीं आए इतने रुपए में, फिर उसे हम देखते हैं 4 तो आ ही जाएँगे। अभी प्राइस चल रहा है ₹258, मार्केट प्राइस पे कर देता हूँ। ये इंट्राडे पे मैंने ओके कर दिया है। अब ऑर्डर करता हूँ मैं प्लेस, ये हो जाता है कन्फर्म। ये देखिए आ भी गया ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट। अब इसको आपको देखना कहाँ पर है, ये पोजीशन आ रही है, आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ आ गया। ये देखिए आपका ये पूरी ये आ गया सब, आप देख सकते हो ये आ गया ना। ज़ोमैटो के 4 शेयर एवरेज प्राइस 258, कुछ प्रॉफिट चल लिया हल्का सा, लेटेस्ट प्राइस ये चल रहा है। तो इस तरीके से आपका ये बाय हो जाएगा। अब इसमें आपको निकलना है, तो किस तरीके से निकलना है, जैसे ही आप इस तरीके से इस पे टच करोगे तो आपको ये ऑप्शन दे देगा एग्जिट। एग्जिट पे आप ओके कर दो और किस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो, वही लिमिट पे बेचना चाहते हो या जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर बेचना चाहते हो। मैं क्या करता हूँ, एक लिमिट लगा के देख ली मैंने, ₹258.40, इस पे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। फिर यहाँ पर आप देखो ऑर्डर, ऑर्डर पे ओके करूँगा तो यहाँ पर मेरा अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये ओपन ऑर्डर में चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पेंडिंग लिख रहा है, तो पेंडिंग में ही चल रहा है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी ₹258.18 चल रहा है, इसमें मुझे कुछ लॉस चल रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ इसे मार्केट प्राइस पे ही सेल कर देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि टाइम भी 3:05 हो गया। 5-10 मिनट अगर और हो गए तो ब्रोकर ऑटोमेटिक खुद काट देगा और मुझे पेनाल्टी लग जाएगी। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको इस वाले ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो आप, लिमिट। अब मैं इसको मार्केट प्राइस पे निकाल देता हूँ। मार्केट मार्केट प्राइस के मैं 258 में 20 पैसे प्राइस डाल देता हूँ, 30 पैसे डाल देता हूँ, 30 पैसे आ गया और ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए मेरा एग्जीक्यूट हो गया। व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, इसमें मैं जा सकता हूँ, तो ये हो गया एग्जीक्यूट लिख कर आ रहा है ₹258.30 पर, ये मेरा हो गया है। तो आपको भी इस तरीके से करना है। लेकिन फ्रेंड, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ये एक रिस्की ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आपको जो भी अपने डिसीजन लेने होते हैं, जो भी एनालिसिस करनी होती है, कुछ भी करनी होती है, आपको सिर्फ 6 घंटे का ही टाइम मिलता है। आप 9:15 के बाद एंट्री करते हो। अगर मान लीजिए आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो या ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको अपनी पोजीशन 3:15 से पहले पहले काटनी है। तो सिर्फ 6 घंटे मिल रहे हैं आपको, तो आपकी जो एनालिसिस है वो तो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है। अगर डिलीवरी ट्रेडिंग होती तो डिलीवरी में तो आप 1 दिन होल्ड करो, 10 दिन करो, 1 साल करो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें काफ़ी लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हो, तो प्राइस आज नहीं तो 2 दिन में, 4 दिन में कभी ना कभी आ ही जाता है। लेकिन उसमें आपको लिवरेज मार्जिन नहीं मिलता। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंट्राडे में आपके पास अगर 10,000 भी हैं तो आप 4 गुना 5 गुना ब्रोकर से पैसे ले लेते हो उधार, तो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो, ₹50,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपके पास 10,000 भी हैं। और ब्रोकर आज का आपसे कोई चार्ज भी नहीं लेता है, इंट्राडे में ओनली। ठीक है, लेकिन आपको जो लॉस होगा फिर वो आपके 50,000 के अकॉर्डिंग ही होगा, और प्रॉफिट होगा तो भी आप 50,000 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑप्शन का भी अगर ट्रेडिंग करनी है, जैसे ये यहाँ पर निफ्टी आ रही है, तो निफ्टी पे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन पे आप ओके करोगे नीचे साइड में, उसको ओके कर दिया तो ये सारी ऑप्शन चेन आ गई। तो ऑप्शन चेन में भी आप खरीद सकते हो। सारे स्ट्राइक प्राइस आ गए, ये निफ्टी का कॉल साइड आ गया है ये वाला, एंड ये आ गया आपका पुट साइड। ये सारे स्ट्राइक प्राइस आ गए 24,100, 24,150, 24,200, 24,250, 24,300, ये सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। आप कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, यानी कि सीई बाय कर सकते हैं मार्केट के ऊपर जाने पर। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, डाउन साइड जाएगी, तो आप पुट ऑप्शन यानी पीई बाय कर सकते हो जब मार्केट नीचे जानी होती है। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस का वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ये आपकी एनालिसिस है कि आपका अभी जो मार्केट चल रही है वो 24,150 के आसपास चल रही है। ये आप देख सकते हो, ये चल रही है ना मार्केट 24,144 के आसपास की चल रही है। तो यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये आपकी एनालिसिस है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप यहाँ 24,150 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो, या 24,200 का खरीद सकते हो, या 24,100 का भी खरीद सकते हो। ये 24,100 वाले हैं, ये इसने अचीव कर लिए हैं जितने भी प्राइस हैं ये, क्योंकि ये मार्केट जो चल रही है 24,150 पे चल रही है, तो 24,100 तो और 24,050 ये तो अचीव ही कर लिया ना।
तो इस तरीके से आप ऑप्शन में भी कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा, और एंजल वन में मैंने आपको करके दिखा भी दिया कैसे होता है सब, किस तरीके से होता है ना? अभी मैं देख लेता हूँ कि मेरी अभी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने पर हैं, अब बचा नहीं है इसमें, ये 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, ये मैं अभी सब ऑटोमेटिक ही कैंसिल कर दूंगा मैं। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल में, और कैसे होता है ऑप्शन चेन में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कम पैसे भी है हमारे पास तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं।